Hello students, welcome to the online classes of Microsoft Excel 2019। इस वीडियो में हम एक और फीचर सीखने जा रहे हैं, वो है एक्सेल में सॉर्टिंग कैसे करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है और हमको उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम के ऑर्डर में लगाना हो अगर हमको, तो हम उसको किस प्रकार से एक्सेल में परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास में एक डेटा है जिसमें 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ सब्जेक्ट हैं और उनके परसेंटेज कैलकुलेट हमने किए हैं। तो सबसे पहले हमको जो काम करना पड़ेगा, एक बार हम एक काम करते हैं कि इसके बॉर्डर लगवाते हैं, तो अपने को एक प्रैक्टिस प्रीवियस टॉपिक की भी हो जाए और हमने इसके ऑल बॉर्डर लगवा लिए। अब शॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास में डेटा टैब के अंदर यहाँ पे सेंटर के अंदर शॉर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। डेटा टैब में सेंटर में आप देखेंगे तो शॉर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है और ये जो है सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। साथ में मैं ये भी मेंशन कर दूं आपको कि सेम ऑप्शन हमको होम में जो यहाँ पे एडिटिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से भी वही सॉर्टिंग वाला डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा। तो हम इसको दो जगह से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो होम के अंदर और यहाँ पे आपको कस्टम सॉर्ट में ये ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। दूसरा जो है वो डेटा के अंदर शॉर्टिंग यहाँ से। तो आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि माई डेटा हैज़ हेडर्स, इस पे टिक लगा हुआ है, ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सॉर्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपकी जो फर्स्ट रो रहेगी वो हेडर रो है, उसको डेटा के साथ में शॉर्टिंग नहीं करना है। दैट मीन्स फर्स्ट रो हेडिंग है। बिल्कुल हमारे डेटा के अंदर भी जो फर्स्ट रो है वो हेडिंग है, तो हमने माय डेटा हैज़ हेडर रो को ऑन कर दिया है। अब एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा कि हम किस हेडिंग पे शॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो हमने बताया कि हमको जो मार्क्स ऑब्टेन है, टोटल है, उसके ऊपर शॉर्टिंग करना है और ऑर्डर हमको चाहिए लार्ज टू स्मॉल। दैट मीन्स हम चाहते हैं जो टॉपर है, जिसने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं, वो सबसे ऊपर आ जाए। ओके प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि जो सीरियल नंबर 11 है रिचा, वो 472 मार्क्स के साथ में, जिनकी 78.67 परसेंटेज है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर प्रणीत, रिया, मुकेश, ललिता, सीमा, ये इस तरीके से चलेगा। बट इस टेबल में हम देखते हैं कि अगर किन्हीं दो स्टूडेंट का टोटल अगर सेम हो, तो वो आप देख सकते हैं कि 398 जो सम है वो दो जनों का सम है, सुरेश और प्रियंका। इन दोनों का जो सम है वो सेम आ रहा है। तो हम एक बार फिर से चलते हैं शॉर्ट के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है ऐड लेवल। उसका मतलब ये होता है कि अगर जो फर्स्ट क्राइटेरिया है टोटल, वो अगर सिमिलर हो जाता है तो उस केस में कौन से क्राइटेरिया को कंसीडर करना है। तो हमने बोला कि आप हिंदी के मार्क्स चेक कीजिए और जिसके हिंदी में ज़्यादा आए हो उसको आप ऑर्डर के अंदर ऊपर रख देंगे। तो सबसे पहले तो वो मार्क्स चेक करेगा टोटल के, और अगर टोटल सेम है
तो वो हिंदी के मार्क्स चेक करेगा एक्सेल, और जिसके हिंदी में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका नेम ऊपर आ जाएगा। हमने ओके प्रेस किया तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों मार्क्स जो हैं 398 हैं, बट इसके अंदर प्रियंका के मार्क्स हिंदी में 74 है और सुरेश के 62 है, इसलिए इसने एक्सेल ने उस मार्क्स को ऊपर रखते हुए प्रियंका को जो है वो सुरेश के ऊपर जो है पोजीशन किया है। तो आप देखिए ये है शॉर्टिंग। और अगर हम देखें कि अगर हिंदी के मार्क्स भी अगर किसी कंडीशन में सेम होते हैं तो उस केस में हम और लेवल्स ऐड कर सकते हैं, और हम इस शॉर्टिंग को ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम स्मॉल टू लार्ज करवा सकते हैं। उस केस के अंदर ये ऑर्डर रिवर्स में हो गया, जिसके लोवेस्ट मार्क्स हैं उनका नाम सबसे पहले आ गया। सॉर्टिंग के बारे में मैं आपको एक और फीचर समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। वो इस प्रकार से है कि ये हमने देखा कि कॉलम के अंदर सॉर्टिंग हो रही थी, वर्टिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही थी। हम चाहें तो एक्सेल के अंदर हॉरिजेंटल और आप बोल सकते हैं कि लेटे हुए ऑर्डर में भी सॉर्टिंग पॉसिबल है। जैसे अपन कोई डिजिट्स कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल 46, 67, और ये डिफरेंट कॉलम में लिखे गए हैं, दैट मीन्स ये सेम रो में है। ये कुछ नंबर्स हैं और मैं इनको सेलेक्ट करता हूं और शॉर्ट में जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ एक अपने को ऑप्शंस नाम का बटन मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि समहाउ एक्सेल ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा डेटा जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, तो ये समझ गया है। तो हम इसको बोलेंगे कि यस, लेफ़्ट टू राइट शॉर्टिंग करनी है, रो नंबर 6 में करना है, और लार्ज टू स्मॉल, ठीक है। तो इसका मतलब है जो सबसे लार्जेस्ट नंबर था वो लेफ़्ट में आ जाएगा और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था वो राइट में आ जाएगा। हम एक बार डेटा को देख लेते हैं। 45, 67, 78, 34, 67, 89 और 65। ओके प्रेस करेंगे। अब आप देखिए कि जो लार्जेस्ट नंबर है 89, 78 वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर गए हैं, और जो स्मॉल नंबर है वो राइट हैंड साइड में मूव कर गए हैं। हम एक बार ये भी देखते हैं कि चलिए इसके साथ में मैं एक और ऑप्शन आपके साथ शेयर करता हूँ कि इन नंबर्स को हमने कॉपी किया और हम यहाँ पे C6 में माउस हैंडल को रखते हैं, और पेस्ट में हमारे पास में एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट ट्रांसपोज। तो उसके अंदर ये जो नंबर्स हॉरिजेंटली थे उनको वर्टिकली पेस्ट कर देगा, जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है उसी स्टाइल में। तो ये देखिए ये नंबर्स ट्रांसपोज में पेस्ट हो गए। अब सपोज हम इनको शॉर्ट करना चाह रहे हैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर, तो हम डेटा में जाएंगे, शॉर्टिंग, और देखिए इस बार अपने कोई हेडर है ही नहीं इन नंबर्स के अंदर, तो हमने इसको बोला कि इसको जो डेटा को सेलेक्ट किया, शॉर्ट, ऑप्शंस, यहाँ पे हमने लिया
टॉप टू बॉटम। ओके, और कॉलम सी में शॉर्टिंग करने के लिए बोला, देखिए हमने अभी जस्ट उसको लेफ़्ट टू राइट कर दिया था, इसलिए वो हमको यहाँ पे कॉलम सी शो नहीं कर रहा था। तो याद रखें, अगर आपने रिसेंट के अंदर अगर लेफ़्ट टू राइट किया है तो आप उसको वापस से टॉप टू बॉटम करें। और अब आप देखिए, हेडर रो को ऑन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे डेटा के अंदर इस समय हेडिंग नहीं है। तो ओके, कॉलम सी पे आप शॉर्ट कर दीजिए और स्मॉल टू लार्ज, ओके प्रेस किया तो आप ये देखिए स्मॉल टू लार्ज के अंदर शॉर्टिंग हो गई। हमारे पास में एक दो ऑप्शंस और अवेलेबल होते हैं, जैसे अगर कोई कस्टम लिस्ट हमने बनाई है तो हम उस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल के अंदर जो है जो वीक डेज़ हैं उनकी लिस्ट कस्टम लिस्ट में ऑलरेडी बनी होती है। तो सपोज़ हमने कुछ डेज़ के नाम लिखे, जैसे फ्राइडे, संडे, मंडे, सैटरडे, और मैं यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ वीकडेज। इनको सेलेक्ट किया शॉर्ट, और यहाँ पे हमको एक्सेल को बताना पड़ेगा कि हमारे डेटा के अंदर हेडिंग है, और ऑर्डर इस बार हम लेंगे कस्टम लिस्ट में से। ये जो ऑर्डर है, इस लिस्ट के ऑर्डर में हम इस डेटा को शॉर्ट करवाएंगे। कस्टम लिस्ट ऑप्शन हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। ओके प्रेस किया तो आप देखिए एक्सेल ने जो डेटा था हमारा, उसको जो वीक डेज होते हैं उनके ऑर्डर में शॉर्टिंग कर दिया है, मंडे को फर्स्ट नंबर पे रखते हुए फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये ऑप्शन था हमारा शॉर्ट के अंदर। अगर हम यहाँ से कस्टम लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम पर्टिकुलर किसी लिस्ट के ऑर्डर में भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू। That was about sorting option. I hope ये आपको इजी लगा होगा। हम आने वाले वीडियोस में एक बार फिर से शॉर्टिंग और फिल्टर, एडवांस फिल्टर ऑप्शंस देखेंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी एक्सेल लर्नर्स हैं उनके साथ में हमारे वीडियोस को, चैनल को आप शेयर कीजिए। Thank you.